गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको सबरी की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। सबरी भील जाति में पैदा हुई थी। आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं। सबरी शुरू से ही भक्तिवान थी। उनका परमात्मा में पूरी तरह से मन लगता था। एक दिन सबरी सुबह सुबह उठी और अपने घर के आसपास घूमने लगी। सबरी ने देखा कि घर के कुछ दूर पर एक बाड़ा बना हुआ है, जिसमें बहुत से प्रकार के जानवर बंधे हुए हैं, जैसे भेड़ बकरी। सबरी ने देखा कि ये कहाँ से आए, क्यों आए। उसने अपने पिता से जानना चाहा कि पिताजी, ये इतने सारे जानवर क्यों आए, किस लिए आए और इनका क्या होगा। आज से पहले तो ये नहीं थे। तो पिता ने उत्तर दिया कि बेटा, कुछ दिन बाद तेरी शादी है, ये सभी कटेंगे और इनका भोजन बनाकर बारातियों को परोसा जाएगा। भिल्ली बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई। उसने अपने पिता को कोई उत्तर नहीं दिया और जाकर चुपचाप अपने घर में बैठ गई, उदास मन लेकर। भिल्ली सोचने लगी, मैं क्या करूं, मेरे लिए इतने जीवों की हत्या होगी। भिल्ली ने निश्चय किया कि इनके प्राण बचाने के लिए मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों ना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं कि इन सब के प्राण बच जाएं और मैं भी इस पाप से बच जाऊं। तो भिल्ली ने रात को वह घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते दिन निकल गया। भिल्ली जंगल में छुप गई। देखती है कि उसके पिता के आदमी उसको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। फिर रात हुई, फिर भिल्ली दौड़ने लगी और सुबह हुआ, फिर छुप गई। भिल्ली रात को दौड़ती और दिन में छुप जाती। 1 महीना लगातार ऐसे ही चलता रहा। जब 1 महीना बीत गया, भिल्ली को लगा कि मैं घर से बहुत दूर निकल आई हूँ, अब मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो भिल्ली ने उसी जंगल में एक अपनी झोंपड़ी बना ली और वहीं पर अपना भजन भक्ति अपना निर्वाह करने लगी। एक दिन भिल्ली जंगल में लकड़ी लेने के लिए कुछ दूरी पर गई तो उसने देखा कि एक संतों की कुटिया है, बहुत सारे संत वहाँ पर हैं। तो वह देखकर बड़ी खुश हुई कि चलो, मेरे आसपास कोई है और ये तो संत है, मैं इनकी सेवा भी करूँगी और इनका दर्शन भी करूँगी, मेरा जीवन भी व्यतीत होता जाएगा। तो भिल्ली सुबह ही उठती, उन संतों के आश्रम में झाड़ू लगाती, दातुन रखती, पानी भर के आ जाती। रोज ऐसे ही करने लगी। भिल्ली का मन बड़ी प्रसन्नता से बीतने लगा। तो साधु संत कहने लगे कि ये कौन है जो सुबह ही आता है और हमारी सेवा कर जाता है और हमें पता भी नहीं लगता, हम छुपकर देखेंगे। तो संत छुपकर बैठ गए। भिल्ली आई, झाड़ू लगाने लगी, पानी भरने लगी और दातुन रखने लगी। तो उन्होंने भिल्ली को देख लिया। बोले, रुक जाओ, तुम कौन हो और हमारी सेवा क्यों करती हो। उसके रूप को सब देखकर उसको धिक्कारने लगे। कहने लगे, तू इतनी बदसूरत है, इतनी काली है और इतनी गंदी है, तू हमारे आश्रम में क्यों आती है और क्यों सेवा करती है। लेकिन जो उन संतों का मुखिया था, बड़ा संत, वो कहने लगा, इसे कुछ मत कहो, यह सब भगवान की इच्छा से कर रही है, इसे करने दो। उसने उसको स्वीकार कर लिया।